नमस्कार साथियों। इंडेक्स इंग्लिश एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम फिर से एक नया वीडियो लेकर आए हैं ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कैन के उपयोग के बारे में यहाँ पर देखा था। आज हम यहाँ पर कुड का उपयोग इंग्लिश भाषा में किस तरह से किया जाता है इसके बारे में देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने के पहले आपसे अनुरोध है, यदि आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी दबाना न भूलें। नोटिफिकेशन ऑन करके आप जब बेल नोटिफिकेशन को आप ऑन कर लीजिए ताकि भविष्य में जो भी कुछ नए वीडियोस, लेक्चर, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लिए मैं बनाता हूं तो वो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए देर नहीं करते हैं, हम शुरुआत करते हैं हमारे आज के टॉपिक के लिए, जिसका नाम है कि अंग्रेजी भाषा में कुड का उपयोग कैसे करें। अक्सर देखा गया है कि अंग्रेजी में बात करते हैं या लिखते समय लोग कैन और कुड के इस्तेमाल को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि इनका प्रयोग कब और कैसे किया जाता है। कुड का उपयोग हम आमतौर पर भूतकाल में घट चुकी घटनाओं के बारे में बताने के लिए या भूतकाल में घटित हुई घटनाओं के जो भी रिलेशंस है, संभावनाएं हैं, उनको व्यक्त करने के लिए हम यहाँ पर का उपयोग करते हैं। चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। भूतकाल में हो चुकी किसी घटनाओं और उन घटनाओं में की गई योग्यताओं को दर्शाने के लिए कुड का उपयोग अंग्रेजी भाषा में किया जाता है। जब भी हम बोलते समय सकता था, सकती थी या सकते थे इस तरह से बोलने की कोशिश करते हैं, तब कुड इस ऑक्सिलरी वर्ब का उपयोग करते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान देने लायक है कि हम जब भी हमारे बोलचाल में, जब भी हम ऐसा कुछ बोलते हैं जिसके अंत में या तो ये वाली बातें आती हैं कि वो सकता था, सकती थी या सकता थे, सकते थे, तो हमें समझ जाना चाहिए कि वहाँ पर कुड का उपयोग किया गया है या हमें कुड का उपयोग करना है। साथ ही साथ कुछ और चीज़ें यहाँ पे कुड के उपयोग के बारे में बताई गई है। कभी कभी किसी विषय या किसी बात को लेकर बनने वाली संभावना, पॉसिबिलिटी, जो कि बहुत कम होती है, में भी कुड का उपयोग किया जाता है। अब ऐसी संभावनाएं जो कि बहुत कम हो सकती हैं, जैसा कि यहाँ पर स्टेट किया गया है, तब भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ कैन के अलावा अभी एक चीज़ यहाँ पर आई है कि कैन, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कैन के उपयोग के बारे में देखा था। तो कैन का उपयोग हम कहीं कहीं परमिशन लेने के लिए भी करते हैं। तो यहाँ पर कैन के उपयोग की जगह पे हम कुड का भी उपयोग एज अ परमिशन के तौर पे ले सकते हैं। तो साथ ही साथ कैन के अलावा बहुत अधिक नम्र रूप से बात को रखना, अपनी बात को रखना या अपनी परमिशन को रखना होता है, तब भी कुड का उपयोग किया जा सकता है। अभी आगे कैसे कर सकते हैं, इनके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर आगे दिए हुए हैं। उन सभी एग्जाम्पल्स को हम यहाँ पर गौर से देखें। चलिए आगे क्या लिखा है। कुड का अर्थ होता है सका, सकी, सके या पाया, पाई, पाए इत्यादि। कुड के साथ क्रिया के पहले रूप का प्रयोग किया जाता है। क्रिया का पहला रूप, तो ये पहला रूप क्या होता है ये अब हम यहाँ पर नहीं देखेंगे। इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा क्रिया के रूप कौन कौन से होते हैं। उसमें आप पहला रूप और आगे के जो भी हैं इसके पार्ट, वो भी आप देखें। जल्दी मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए आप अभी जो अपने ऑक्सिलरी वर्ड्स वाले ये चल रहे हैं, इनका आप देखें, इनको समझें और इनको अपने डेली रूटीन की बोलचाल की भाषा में जो आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं
में कोशिश कीजिए कि आप कहीं ना कहीं इनका उपयोग करते जाएं। चलिए आगे पढ़ते हैं। कैन और कुल्ड में अंतर क्या है? देखिए, इसके पहले का जो वीडियो है हमने कैन के ऊपर देखा था कि कैन का यूज़, उपयोग हम कब करते हैं बोलने के समय में, और कब लिखा जाता है, कैसे होता है, ये सारी जानकारी मैंने आपको पिछले वीडियो में दी है। यदि आपने वो वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मैं आपके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस कैन के वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूंगा। आप उस वीडियो को भी आप देखें। उसको देखने के बाद आपको कुड का ये जो आज वाला वीडियो है, अभी वाला जो आप देख रहे हैं, इसको ज़्यादा समझने में देर नहीं लगेगी। चलिए, तो कैन और कुड में अंतर क्या है? वर्तमान काल में किसी क्षमता की वर्तमान काल में किसी की क्षमता को दर्शाने के लिए कैन का उपयोग किया जाता है। कैन का उपयोग हम वर्तमान काल में, यानी अभी जो घट रहा है एट प्रेजेंट, इसमें जो भी चीज़ें हो रही है उसमें हम उसकी पॉसिबिलिटी, क्षमता के बारे में बात करने के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। जबकि भूतकाल में कुड का उपयोग किया जाता है। देखिए, कैन का उपयोग यहाँ पर वर्तमान काल में करते हैं, प्रेजेंट टेंस में अब यहाँ पर करेंगे, और कुड का उपयोग जो है यहाँ पे भूतकाल में, पास्ट टेंस में, कुछ भी चीज़ों के बारे में, तब भूतकाल में क्या संभावनाएं बन सकती थी या बनती थी या होती थी, उसकी जानकारी या उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन देने के लिए हम यहाँ पर कुड का उपयोग यहाँ पर करते हैं। कैन का अर्थ यह भी है कि कुछ होने की बहुत संभावना है, जबकि कुड का अर्थ है ऐसा हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं भी हो सकता। देखिए, एक और चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दी गई है कि कैन का उपयोग या कैन का जो मतलब है, मीनिंग्स है, वो कुछ संभावनाएं होने के बारे में यहाँ पर बताई, संभावनाएं है। जबकि कुड का उपयोग ऐसा है कि कुछ संभावनाएं हो सकती है या हो सकती थी लेकिन नहीं भी हो सकती, है ना। तो यहाँ पर इसका छोटा सा हमने इंट्रोडक्शन दिया क्या कुड के बारे में। आइए हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर दिया है कि किसी बात की संभावना होने पर, कुछ भी जो हम बात कर रहे हैं कि यदि उसकी संभावना हो सकती है या नहीं हो सकती है, इसके बारे में हम कुड का उपयोग कैसे करेंगे। एग्जाम्पल दिया है, यू कुड इजीली वॉक इन मून लाइट। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है, आप इजीली वॉक कर सकते हैं मून लाइट में, कर सकते हैं। चलिए आगे हम यहाँ पर अब जो भी हमारे एग्जाम्पल्स दिए हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। किसी बात की संभावना होने, किसी बात की संभावना यदि व्यक्त करनी है, बतानी है, इसके लिए हम किस तरह से इसका यूज़ करें। यू कुड इजीली वॉक इन मून लाइट, ये सेंटेंस यहाँ पे आपके एग्जाम्पल्स के लिए दिया गया है। सेकेंड टॉपिक यहाँ पे दिया गया है कि किसी की इजाज़त लेनी हो या देनी हो तो कुड का प्रयोग करना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इससे आपकी शिष्टता का पता चलता है। शिष्टता का मतलब क्या होता है कि हमारे अंदर का एक नम्र भाव, पूछने का, बात करने का एक तरीका, कि हम कुछ बहुत ही पोलाइटली रूप से उसको पूछना चाहते हैं। किस तरह से पूछेंगे, कुड आई डू दिस वर्क प्लीज। यहाँ पर इसका एग्जाम्पल दिया है। थर्ड वाला देखते हैं कि निवेदन और निर्देश के लिए या मदद मांगते वक्त हम कुड का प्रयोग करें तो यह ज़्यादा बेहतर होगा। ऐसे वाक्यों को कुड से शुरू करना आपके अच्छे व्यवहार को बताए। देखिए, हमारा जो बात करने का तरीका है यहाँ पर, इसके बारे में भी कहा है कि आप इसको कब यूज़ करें। तो एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है कि कुड आई यूज़ योर फोन प्लीज। फोर्थ नंबर का पार्ट यहाँ पर दिया गया, योग्यता बताने के लिए, योग्यता के संदर्भ में कुड का प्रयोग किसी के पास्ट को बताने के लिए किया जाता है। किसी के पास्ट को बताने के लिए, तो उसकी योग्यता थी उसको भी बताने के लिए यहाँ पे बता सकते हैं। ही कुड रन लाइक अ लेपर्ड। एग्जाम्पल दिया है, ही कुड रन लाइक अ लेपर्ड।
5th नंबर का पॉइंट यहाँ पर क्या दिया है कुड के बारे में, कब यूज कर सकते हैं। कुछ ऑफर करना हो तो किसी को कुछ ऑफर करने के लिए हम कैन का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर कैन के बारे में दिया गया है यहाँ पर। चलिए हम नेक्स्ट वाला पढ़ लेते हैं। जब हम कोई कार्य नहीं कर सके, जब हम कोई कार्य नहीं कर सके तब भी इसका उपयोग किया जाता है। नहीं, यहाँ पे कर, नहीं कर सके, इसका एग्जाम्पल क्या बन सकता है, वी कुड नॉट रीच ऑन टाइम। चलिए आगे और भी कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए तो भी हम लोग देख लें। कुड के कुछ और उदाहरण देखते हैं। चलिए मैं यहाँ पे सिंपल से कुछ सेंटेंस यहाँ पर लिखे हैं आप लोग। मैं जब स्कूल में था तब मैं धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकता था। इसका मतलब कैसे करेंगे हम, इसका कुड का उपयोग कहाँ पर करेंगे। मैं जब स्कूल में था, मैं जब स्कूल में था। When I was at school, था लगाया काल, I was at school, तब मैं धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकता था। ठीक है, अब यहाँ पे सकता था। I could speak English fluently, इस तरह से लिखा है यहाँ पे। When I was at school, I could speak English fluently। सेकेंड सेंटेंस है, युवा अवस्था में मैं 100 किलो से भी ज़्यादा वजन उठा सकता था। सकता था, यहाँ पर भी वही है, सकता था। When I was young, युवा अवस्था में मैं जब था तब का बता रहे। I could lift more than 100 kilos। और नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है, कुछ भी हो सकता है, यानी इसके बारे में निश्चित नहीं है कि हो सकता है या नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। जैसा हमने ऊपर डिस्क्रिप्शन में पढ़ा था, कुछ भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर इसका मीनिंग्स कैसा होगा, एनीथिंग कुड हैपन, कुछ भी हो सकता है। लास्ट वाला सेंटेंस का एग्जाम्पल्स यहाँ पर आपके लिए, क्या तुम मुझे 100 रुपये उधार दे सकते हो। अब यहाँ पर पोलाइटली हमें कुछ मांगना है तो हमें बड़े प्यार से मांगना होता, पोलाइटली विनम्र भाव से मांगना होता। कि हम कुछ मांगे तो जाहिर सी बात होती है कि हमारा जो मांगने का लहजा होता है, तरीका होता है, काफ़ी सॉफ्ट बन जाता है ताकि हम सामने वाले से एक उम्मीद भरी नज़र से देखें। चलिए तो यहाँ पे इसका कैसा मतलब बनेगा, कुड यू लेंड मी 100 रुपीज़, कुड यू लेंड मी 100 रुपीज़। तो साथियों यहाँ पर हम लोगों ने कुड के यूज के बारे में देखा कि अंग्रेजी भाषा में कुड का उपयोग कब, कैसे, किस तरह से और किन किन कंडीशंस में हम लोग कर सकते हैं, इसके बारे में हमने यहाँ पे अभी पढ़ा है, देखा है और समझने की। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम जल्दी ही मिलेंगे नया कुछ टॉपिक लेकर इसी ऑक्सिलरी वर्ब का। तब तक बने रहिए आप मेरे इंडेक्स इंग्लिश एकेडमी यूट्यूब चैनल के साथ में। आप घर बैठे ऑनलाइन अंग्रेजी इस यूट्यूब चैनल के जरिए सीख सकते। यदि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं।